नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो मैच है इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है, लेकिन दोपहर का मैच है दिल्ली वर्सेस मुंबई के बीच में। ये जो मैच था मतलब जो है मुझे देखने का बहुत मन कर रहा था, बट टाइम की कमी की वजह से टिकट बुक नहीं कर पाया। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी दिल्ली में मैच होगा तो फिर देखेंगे। खैर हम देखते हैं कि इस मुकाबले के अंदर क्या आज फिर से रोहित शर्मा का बल्ला चलने वाला है, रिकल्टन का बल्ला चलने वाला है, या फिर केएल राहुल का पहले मैच का खामोश बल्ला इस बार चलेगा। अच्छे से सारी चीज़ों को समझेंगे और बहुत कम ड्यूरेशन में इस चीज़ को मैं ख़त्म करूंगा, क्योंकि आज दो मैच होने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए मैच नंबर 8 4 अप्रैल दोपहर 3:30 पर मैच है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के ग्राउंड पर मैच है, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली और मुंबई के बीच में। जहां मेन पॉइंट होगा वही मैं समझाऊंगा, बाकी की चीज़ें फटाफट मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर बैट्समैन को थोड़ा सा ज़्यादा फेवर मिलता है, रन बहुत बढ़िया बनते हैं, मतलब बिल्कुल फ्लैट विकेट है। अभी फिलहाल की बात करूं, अभी की बात करूं अगर मैं, तो दिल्ली के अंदर बारिश हो रही है। ठीक है, कल दोपहर में मैच है, अभी मतलब इतनी भी तेज बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बारिश हो रही है, हल्की फुल्की है। अब देखते हैं कि इस बारिश का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बट आइए दिल्ली के साइड से हम देख लेते हैं कि पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन कौन है। केएल राहुल, प्रथुम निशंका, ये दोनों ओपन करेंगे। नीतीश राणा, समीर रिजवी, और समीर रिजवी को टी नटराजन इम्पैक्ट प्लेयर में यानी कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर में आएंगे। अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टेप्स, डेविड मिलर, विपराज निगम, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और लुंगी एंगड़ी, ये है दिल्ली के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो हमें दिखाई देने वाला है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले के अंदर एक और चीज़ है, आप लोग आईपीएल में देख रहे हो, पावर प्ले के बॉलर्स को भी चेंज कर दिया जा रहा है। मतलब कुछ अजीब तरीके से चीज़ें हो रही हैं। पिछले मैच में कैमरॉन ग्रीन को नंबर 1 पोजीशन पर आना चाहिए था, 1 डाउन, उसको आना था, आया रघुवंशी। अभी जो पंजाब का मैच चल रहा है इसके अंदर अर्शदीप सिंह यानसेन से बॉलिंग का वो सिनेरियो था। मेरे ख्याल से अगर यानसेन फर्स्ट ओवर बॉल लेके आता तो मेरे ख्याल से वो फर्स्ट ओवर के अंदर मतलब पहले 2 ओवर के अंदर वो 1 विकेट चटका दिया होता। खैर चलो कोई नहीं, देखते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं पावर प्ले में। मुकेश कुमार पहला, तीसरा और 5वां ओवर, लुंगी एंगेडी दूसरा, अक्षर पटेल चौथा और 6ठा ओवर करेंगे। डेथ ओवर्स के अंदर कुलदीप यादव 16, लुंगी एंगेडी 17 से 19 और टी नटराजन 18 से 20 ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि मुंबई के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11, रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन, इसके बाद सूर्य कुमार यादव, इनको जसप्रीत बुमराह रिप्लेस करेंगे, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, नमनधीर, शरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर और शार्दुल ठाकुर, मयंक मार्कंडे और ट्रेंट बोल्ट। ये है आपके मुंबई के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो इस मैच में दिखाई देने वाला है। अब पावर प्ले अगर डेथ की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट पहला और 5वां ओवर, हार्दिक पांड्या दूसरा और चौथा, मिचेल सैंटनर तीसरा और शार्दुल ठाकुर 6ठा ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखाई देने वाले हैं। ट्रेंट बोल्ट 16, शार्दुल ठाकुर 17, जसप्रीत बुमराह 18 से 20 और हार्दिक पांड्या 1900 ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखाई देने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि यहां पर जो फैंटेसी की जो टीम बन रही है, फैंटेसी क्रिकेट की जो टीम बन रही है, उसके हिसाब से ये वो प्लेयर हैं जिनको सारे लोग सेलेक्ट करके लेके जा रहे हैं अपने टीम में, फैंटेसी टीम के अंदर। अब कितने प्लेयर हैं? केएल राहुल, रियान रिकल्टन, ठीक है, सॉरी रियान रिकल्टन को अभी हटा देते हैं। ठीक है, केएल राहुल, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, ये टोटल 6 प्लेयर हैं। इन 6 प्लेयर को सब लोग सिलेक्ट करके लेके जा रहे हैं। हालांकि रियान रिकल्टन भी है, ठीक है, रियान रिकल्टन भी हमें क्रॉस कर दिया, रियान रिकल्टन भी हैं। अब समझना ये है कि क्या ये सारे प्लेयर ड्रीम टीम में आएंगे? क्या ये सारे प्लेयर बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे? जवाब है नहीं। इसमें से मिनिमम 2 प्लेयर ऐसे हैं जो कि अंडर परफॉर्मेंस होंगे, परफॉर्मेंस वाले प्लेयर होंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब कौन कौन है? तो उसके अंदर एक मुझे देखो, हार्दिक पांड्या बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे आएगा, बॉलिंग 2 ओवर या 3 ओवर ही मिलेगा, मतलब मिलेगा क्या, यह खुद ही करा रहा है।
तो उसके हिसाब से एक पे रिस्क है, वो है हार्दिक पांड्या, और दूसरा अगर रिस्क की बात करें तो वो है अक्षर पटेल, ठीक है। तीसरे में रियान रिकेल्टन और रोहित शर्मा में से कोई एक। ये जो सिनारियो है ये यहां पर दिखाई दे रहा है। क्लियर है, मतलब जो रिस्क वाले प्लेयर हैं उनकी बात कर रहा हूं। अब यहां से बात कर लेते हैं, ठीक है। ये वो प्लेयर हैं जो कि आपको बैटिंग सेक्शन में कम से कम एक बैट्समैन आपको यहां पर दिखाई देने वाला है, ठीक है, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, और यहां से इनमें से एक प्लेयर होगा जो परफॉर्म करके जाएगा। मतलब कि यहां से दो प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। ये वो प्लेयर हैं जिनको सब लोग इग्नोर करते हुए जा रहे हैं। यहां पर ये वो प्लेयर हैं जिनको लोग एवरेज, कोई रख रहा है अपनी टीम में, कोई नहीं रख रहा है, और ये वो प्लेयर हैं जिनको सब लोग अपनी टीम में रख रहे हैं। क्लियर है। अब यहां से अगर हम देखें तो एक कुलदीप यादव जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है और इस दिल्ली के ग्राउंड पर परफॉर्मेंस इनसे निकल के आ सकता है। दूसरा टी नटराजन, और इसके बाद तीसरे नंबर पे ट्रेंट बोल्ट है जो कि इनसे परफॉर्मेंस हमें दिखाई दे सकता है। अब अगर हम बात करें तो यहां पर गजनफर के जगह पर आपको सेंटनर दिखाई देने वाले हैं, और यहां पर मुकेश कुमार और मयंक मार्कंडे और विपराज निगम, इन तीन प्लेयर में से कोई एक प्लेयर यहां पे परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे सकता है। क्लियर है। तो यहां से मिनिमम दो प्लेयर को आपको दिमाग में रखना है जो कि आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाएंगे। मिनिमम दो की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, मिनिमम दो, ठीक है। यहां से इस टीम, इस जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां से कम आपको 5 प्लेयर जो है वो टीम में लेने हैं। कम से कम 5 प्लेयर, 5 नहीं, आप 5 प्लेयर ले लो यहां से, और इसके बाद आपको यहां से 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, और फिर 9 हो गया। अब 2 प्लेयर आप यहां से उठा सकते हो, या फिर आप 4 प्लेयर यहां से ले लो, या फिर आप 1 प्लेयर यहां से कम कर लो। समझ में आ रही है बात। लेकिन यहां से मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 प्लेयर आपको यहां से पिक करने हैं। क्लियर है। तो आपकी टीम जो है वो बिल्कुल अच्छी, परफेक्ट बैठ जाएगी, और आपकी रैंक भी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं कि दिल्ली का जो ग्राउंड है वो किस तरीके से यहां पर अभी तक की जो मैचेज हुए हैं वो किस तरीके से हुए हैं। एक और बात है कि मैं थोड़ा सा ना इसको और बिल्कुल थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करने वाला हूं। तो नेक्स्ट जो मंडे से जो वीडियो आएगा, एक वीडियो तो आएगा जो कि प्रॉपर जिस तरीके से मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, एक दूसरे तरीके से भी वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में ये आए कि हाँ, कौन सी वीडियो जो है वो सही है, किस फॉर्मेट पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, किस फॉर्मेट से मेरा जो एनालिसिस है उससे आपको एक बेहतरीन टीम बनाने में मदद मिल रही है, तो वही वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है। अब देखिए, यहां पर मुंबई इंडियंस एक बार 205 रन बनाई है 5 विकेट पर। इसके बाद केकेआर की टीम यहां पर 204 रन बनाई है 9 विकेट पर। फिर इंडिया यहां पर 209 रन बनाई थी 9 विकेट पर। बाकी यहां पर कनाडा, यूएई खेली है, तो इनके कुछ खास नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये एक चीज यहां पे आपने देख लिया, यहां पर आप 199 भी देख रहे हो, यहां पे 188 भी देख रहे हो। तो अगर हम बात करें रन्स की, तो यहां पर आपको अगर मुंबई बैटिंग फर्स्ट करती है तो ये मानकर चलिए कि 200 से 250 के आसपास में रन बनते हुए दिखाई दे सकता है। विकेट्स की अगर हम बात करें तो मिनिमम 5 विकेट, मैक्सिमम 8 विकेट फर्स्ट इनिंग में यहां पर गिरते हुए हमें दिखाई देने वाला है। फास्टर्स को ज्यादा विकेट मिल रहा है, स्पिनर्स को 0 से 3 विकेट के आसपास में मिल सकता है, इससे ज्यादा का उम्मीद फिलहाल यहां पर नहीं है। सेकेंड इनिंग में 1 से 2 विकेट स्पिनर्स को मिल रहा है। सेकेंड इनिंग में चेजिंग की संभावना यहां पर ज्यादा दिखाई दे रही है, चेजिंग की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। यहां पर जो हाई स्कोर बन जाता है, याद रखिएगा 200 प्लस अगर स्कोर जाएगा तो वहां पर चेजिंग की थोड़ी सी मुश्किल होती है। एक बार ही सिर्फ ऐसा हुआ है जब यहां पर गुजरात जो है वो 205 रन बिना विकेट गिराए, यानी कि 10 विकेट से मैच जीती थी, एक बार ऐसा हुआ है। बाकी 200 के आंकड़े यहां पर चेज नहीं हो पाते हैं। क्लियर है। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग अगर हम बात करें कि दोनों ओपनर, तो दोनों ओपनर बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि जब दोनों ओपनर बहुत अच्छा खेल कर गए हैं। आप देख लीजिए, हम बात कर लेते हैं एक ओपनर की। देखिए, पहले यहां पे आपको 10 पैटर्न दिखा रहा हूं। 10 पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहां पर एक ओपनर ही अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कि कुछ मैच ऐसे हैं जहां पर आपको दोनों ही ओपनर
जल्दी आउट होकर जाते हुए दिखाई दिए। ठीक है, यहां भी 26-27 है, यहां भी 22-28 है। या तो दोनों ही ओपनर यहां पर जल्दी ही आउट होकर जाएंगे पावर प्ले के अंदर, क्या 2 से 3 ओवर के अंदर ही आउट होकर जाएंगे, या फिर इसमें से एक अच्छा खेल कर जाएगा। ये सिनारियो जो है वो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। दोनों के चलने के चांसेस थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि रियान रिकेल्टन और रोहित शर्मा, क्या फिर ये दोनों के बल्ले चलेंगे? तो दोस्तों पैटर्न आपके सामने है, क्या करना है आप डिसाइड करो। ठीक है, मेरा काम है एनालाइज करके आपको सारी चीजें बताना। अब देखो 3 नंबर के खिलाड़ी की बात करें तो यहां पर ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, 40, 30, 42, 34, 40, 45। 3 नंबर का प्लेयर यहां पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा रहा है। अब 4 और 5 में से या तो आपको दोनों को ही रखना है, अगर वो ऑलराउंडर है और बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स देके जा रहा है, तो वहां पर हमारे लिए 4 और 5 दोनों को रखना होगा। अगर सिर्फ बैट्समैन दोनों हैं तो उसमें से किसी एक को लेके जाना है। ठीक है, तो जैसे यहां पे 59, 33, 38, 34, 41, 45, 44 या उसके बाद 52, 50, 68। आप देख रहे हो, मतलब दोनों में से कोई एक अच्छा खेल के जा रहा है, तो इसके हिसाब से आप जो है अपने प्लेयर्स को देख सकते हो कि किस तरीके से किसका पैटर्न यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन दिल्ली का ग्राउंड है तो यहां पर मिनिमम 3 बैट्समैन जो हैं एनी हाउ अच्छा खेल कर जाते हैं, ये याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग। सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, 33, 31, 51, 51, 62, 108, 93, फिर यहां पर 74, फिर 53, फिर 29, 28, 28। अब आप देख लो सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन हो रहा है, या तो एक या फिर दोनों। ठीक है, लेकिन यहां पर सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा 3 नंबर का प्लेयर जो हैं वो ज्यादातर टाइम यहां पर नहीं चले हैं। सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि 3 नंबर का प्लेयर यहां पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। अब उस केस में वापस से 4 और 5 में से कोई एक प्लेयर जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन की। बॉलिंग की अगर बात करें तो यहां पर फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखो 3 विकेट, 2 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर यहां पर 2 विकेट, 2 विकेट, फिर यहां पर 5 विकेट भी है, 4 विकेट भी है, 3 विकेट भी है, 2 विकेट भी है। यानी कि लगभग हर मैचेस के अंदर कम से कम 2 विकेट या फिर 4 विकेट भी यहां पर फास्ट बॉलर्स लेकर गए हुए हैं। वहां पर आपको टी नटराजन, एंगिडी और मुकेश कुमार में से कोई एक अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकता है। यहां से जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर या हार्दिक पांड्या में से कोई एक अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएगा। बात करते हैं स्पिनर्स की, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को उतना हेल्प नहीं है, सिर्फ एक बार 2 विकेट मिला है, नहीं तो 1 विकेट या विकेट नहीं मिला। बट चाइनामैन और लेग स्पिनर यहां पर अच्छे रोल कर रहे हैं। इनफैक्ट ऑफ स्पिनर को भी विकेट मिल रहा है, तो हमें इनमें से किसी एक को हमें यहां पर देखना होगा कि कौन सा स्पिनर है जो कि विकेट टेकर है। जैसे कुलदीप यादव है, विपराज निगम, यहां पर कुलदीप यादव इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे। मयंक मार्कंडे और गजनफर यहां, या फिर सेंटेनर खेलेंगे तो फिर हम मयंक मार्कंडे को भी देख सकते हैं कि वो एक अच्छा इंपैक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग की। सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा अलग सिचुएशन जो है वो हमें देखते हुए दिखाई दे रहा है। देखो फास्टर्स की अगर हम बात करें 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। अब आप थोड़ा सा हिसाब गणित लगाओ कि सेकेंड इनिंग में कोई फास्ट बॉलर यहां पर 5 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट लेकर नहीं गया है। 2-2 विकेट या फिर नहीं मिला या फिर 1 विकेट मिला है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। हाँ, सेकेंड इनिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को विकेट मिला है, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। ठीक है, अब अगर हम बात करें लेग स्पिनर की, इसको भी 3 विकेट मिले हैं, 2 विकेट मिले हैं, 3 विकेट मिले हैं। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिनर सेकेंड इनिंग में अच्छा चल रहे हैं और मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और लेग स्पिनर, चाइनामैन और ऑफ स्पिनर फर्स्ट इनिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को उतना विकेट नहीं मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर्स को ज्यादा हेल्प है, जो कि 3 4 5 विकेट तक भी लेके जा सकते हैं। क्लियर? अब देखिए यहां से हम बात कर लेते हैं डीसी के साइड से। तो
केएल राहुल 0 पे आउट हुए हैं। आज के मैच के लिए परफॉर्मेंस अच्छा आ सकता है। प्रथुम निशंका भी है, इनका भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है, लेकिन अगर पैटर्न की बात करें तो दोनों में से एक प्लेयर ही अच्छा खेल सकता है। लेकिन देखते हैं, क्या पता इस मैच में ये दोनों ही अच्छा खेल जाए, तो ऐसा पैटर्न हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि केएल राहुल और निशंका अगर ये दोनों ही बहुत बढ़िया खेल कर जाते हैं, ठीक है, मान लो कि दोनों अगर 30 प्लस रन बना देते हैं, तो नीतीश राणा और रिजवी इन दोनों के बल्ले से रन नहीं आएगा, कम उम्मीद है। फिर आपको अक्षर पटेल और टी स्टब्स इनके बल्ले से रन बनते हुए दिखाई दे सकता है। क्लियर है, ये चीज आप लोगों को समझना होगा। अब अगर हम बात करें डीसी के बॉलर्स की, तो देखो मुकेश कुमार को विकेट नहीं मिला है। इस मुकाबले में 1 से 3 विकेट के बीच में हो सकता है, मिल सकता है। टी नटराजन वापस से 1 से 3 विकेट के रेंज में आ सकते हैं, ठीक है। कुलदीप यादव को 1 से 2 विकेट के आसपास में दिखाई दे सकता है। ये होगा सिनारियो, आगे मैं आपको और भी बताऊंगा। दिल्ली के साइड से वेन्यू पर केएल राहुल का 8 मैच में 253 रन है, 36 का एवरेज है, और किसी का कुछ खास नहीं है। अक्षर पटेल का 35 का एवरेज है और टी स्टब्स का 55 का एवरेज है। क्लियर। अगर एज ए बॉलर बात करें तो टी नटराजन 3 मैच में 5 विकेट लेके गए हैं, और यहां पर और अगर बात करें तो सिर्फ अक्षर पटेल है जो 16 मैच में 21 विकेट लेके गए हैं। बाकी के सारे जो बॉलर हैं वो एवरेज निकल के आए हुए हैं। अब अगर हम बात करें दिल्ली के साइड से हेड टू हेड की, तो केएल राहुल का 20 इनिंग में 976 रन है, 70 का एवरेज है। हेड टू हेड में परफॉर्मेंस अच्छा है। निशंका खेले नहीं। नीतीश राणा का मात्र 24 का एवरेज है। समीर रिजवी 1 मैच में 39 रन है। अक्षर पटेल का 23 का एवरेज है। टी स्टब्स का 4 मैच में 122 रन, 61 का एवरेज है। और डेविड मिलर, तो 2 टी स्टब्स और डेविड मिलर और यहां से केएल राहुल, ये 3 प्लेयर हैं जिनके रिकॉर्ड जो है वो हेड टू हेड में अच्छा है। एज ए बॉलर की बात करें तो लुंगी अंगीड़ी हेड टू हेड में 4 मैच में 8 विकेट है, और मुकेश कुमार का 5 मैच में 7 विकेट है। बाकी जो है वो बिल्कुल एवरेज है। अक्षर पटेल की बात करते हैं, ठीक है, तो अक्षर पटेल का भी 22 इनिंग्स में सिर्फ 14 विकेट है। अगर दिल्ली के साइड से प्लेयर्स की बात करें, केएल राहुल दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, और प्रथम निशंका फर्स्ट बैट में मुकाबला इनका अच्छा रहता है। नीतीश राणा की बात करें तो सेकंड मुकाबले में इनका बल्ला अच्छा चलता है। समीर रिजवी सेकंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा आता है, और अक्षर पटेल बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं, और टी स्टब्स भी बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं। डेविड मिलर सेकंड बैट में परफॉर्मेंस डेविड मिलर के बल्ले से अच्छा आता है। विपराज निगम फर्स्ट बॉल अगर दिल्ली करती है तो आप टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं। कुलदीप यादव की बात करें तो फर्स्ट क्या दोनों इनिंग्स में ट्राई कर लेना। मुकेश कुमार फर्स्ट बॉल में बहुत इंपॉर्टेंट वाला खिलाड़ी है। लुंगी अंगीड़ी भी फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट वाला खिलाड़ी है, और टी नटराजन भी फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट वाले खिलाड़ी हैं। तो ये हो गया दिल्ली के साइड से प्लेयर्स का स्टेट्स और रिकॉर्ड्स, कब कौन अच्छा खेलता है। अब अगर हम बात करें तो देखिए दिल्ली के साइड से बेंच पर बैठे हुए हैं खिलाड़ी, उनके सामने आपके दिखाई दे रहा है। अब यहां से बात कर लेते हैं मुंबई का। मुंबई के साइड से रियान रेकेल्टन 81 और रोहित शर्मा 78, सूर्य कुमार यादव 16, तिलक वर्मा 20, हार्दिक पांड्या 18, नमन धीर 5। चूंकि खेलने को मौका ही नहीं मिला। अगर सेम पैटर्न पे जाते हैं तो इनमें से किसी एक को टीम से हटना चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस सेम है भाई। दोनों के अगर फैंटेसी पॉइंट्स की बात करूं तो दोनों के भी सेम आए हैं, लेकिन यहां पर रेकेल्टन पे थोड़ा सा हम लोग रिस्क ले सकते हैं। सूर्य कुमार यादव आज परफॉर्मेंस आज के मैच में आ सकता है। इसके बाद तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, ठीक है, तो यहां पर अगर हमें देखना होगा तो हम बात करेंगे नमन धीर के साथ। अब आइए बात कर लेते हैं मुंबई के साइड से। एज ए बॉलर ट्रेंट बोल्ट को विकेट नहीं मिला था। इस मैच में 1 से 3 विकेट के आसपास में हो सकता है, और दूसरा जसप्रीत बुमराह जो 1 से 4 विकेट के रेंज में आपको आज के मैच में दिखाई दे सकते हैं। दोनों के ऊपर नजर जरूर रखिएगा। अब मुंबई की साइड से जो प्लेयर वेन्यू पे अच्छा खेले हैं, तो रोहित शर्मा का 17 मैच में सिर्फ 29 का एवरेज है। रेकेल्टन 1 मैच खेला 41 रन बना के गया है। सूर्य कुमार यादव का भी यहाँ पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तिलक वर्मा का रिकॉर्ड यहाँ पर वेन्यू पे बहुत अच्छा है, ठीक है, और हार्दिक पांड्या का सिर्फ 23 का एवरेज है। तो सिवाय तिलक वर्मा और किसी का रिकॉर्ड वेन्यू पे अच्छा नहीं है। अगर हम बॉलर्स की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट 13 मैच में 17 विकेट, ठीक है। जसप्रीत बुमराह 11 मैच में 11 विकेट, और किसी का इतना बढ़िया नहीं है सिवाय एक मयंक मार्कंडे के। क्लियर। अब देख लेते हैं कि हेड टू हेड का क्या रिकॉर्ड है।
अगर हेड टू हेड की बात करें तो रोहित शर्मा का 37 मैच में 1057 रन है, 31 का एवरेज है। रियान रिकल्टन 2 मैच में 66 रन है। सूर्य कुमार यादव का 31 का एवरेज है। तिलक वर्मा का 34 का एवरेज है और किसी का उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन यहां पर सूर्य कुमार, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, ठीक है, इन तीनों का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है हेड टू हेड में। हेड टू हेड में बॉलर में ट्रेंट बोल्ट 13 मैच में 16 विकेट और जसप्रीत बुमराह का 23 मैच में 30 विकेट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों बॉलर कितने खतरनाक हैं दिल्ली की टीम के लिए। अब मुंबई के साइड से अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो भाई यहां पर ये बोथ परफॉर्मेंस है, ये बोथ परफॉर्मेंस है, ये बोथ परफॉर्मेंस है, ये बोथ परफॉर्मेंस है, बट सेकंड बैट में अच्छा होता है। ये भी बोथ परफॉर्मेंस है। नमन धीर फर्स्ट बैट, ठीक है। सरफेन रदरफोर्ड बोथ परफॉर्मेंस है। और मिचेल सेंटेनर की अगर हम बात करें तो सेकंड बॉल। शार्दुल ठाकुर बोथ परफॉर्मेंस है। मयंक मार्कंडे सेकंड बॉल। ट्रेंट बोल्ट बोथ परफॉर्मेंस और जसप्रीत बुमराह बोथ परफॉर्मेंस। तो आप देखो कि मुंबई की साइड से जो प्लेयर्स हैं ना, इनके रिकॉर्ड्स दोनों इनिंग्स में लगभग बराबर है, दोनों इनिंग्स में। अब बेंच पर बैठे हुए हैं जो मुंबई के खिलाड़ी, उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब प्लेयर बैटल की बात कर लेते हैं तो प्रथम निशंका को जसप्रीत बुमराह ने 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है ओडीआई में। लोकेश राहुल को जसप्रीत बुमराह ने 14 इनिंग में 2 बार आउट किया है। ट्रेंट बोल्ट ने 12 इनिंग में 3 बार आउट किया है। शार्दुल ठाकुर ने 7 इनिंग में 2 बार आउट किया है। मतलब आप समझ रहे हो कि लोकेश राहुल, कहीं ऐसा ना हो कि लोकेश राहुल ही फ्लॉप हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लोकेश राहुल ही जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि भाई ये 3 प्लेयर के जो मैचअप्स हैं वो आपके सामने दिख रहा है। नीतीश राणा को शार्दुल ठाकुर ने 7 इनिंग में 2 बार आउट किया है और हार्दिक पांड्या ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है। डेविड मिलर को जसप्रीत बुमराह ने 8 इनिंग में 2 बार, हार्दिक पांड्या ने 13 इनिंग में 6 बार आउट किया है। हार्दिक पांड्या ने ओडीआई में 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है और मिचेल सेंटेनर ने 7 इनिंग में 2 बार आउट किया है। अब देखिए यहां से प्लेयर बैटल में रोहित शर्मा, अक्षर पटेल ने 10 इनिंग में 3 बार आउट किया है। विपराज निगम ने 1 इनिंग में 1 बार, लुंगी एंगिडी ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है। तिलक वर्मा को मुकेश कुमार ने 5 इनिंग में 3 बार आउट किया है। लुंगी एंगिडी ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है। यहां पर हार्दिक पांड्या को विपराज निगम ने 1 इनिंग में 1 बार आउट किया। लुंगी एंगिडी ने 6 इनिंग में 2 बार आउट किया और चमीरा ने 3 इनिंग में 2 बार आउट किया है। रिकल्टन को कुलदीप यादव ने 2 इनिंग में 2 बार आउट किया है। ये हो गया प्रोजेक्टेड फैंटेसी पॉइंट्स और प्रोजेक्टेड हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहता है, किसको कितना आसपास होना चाहिए। तो देखो केएल राहुल जो है वो गुड, अच्छे में दिखाई दे रहा है। लास्ट मैच में 0 पे आउट हुआ है, तो उस हिसाब से देखें तो चूंकि बैटिंग ट्रैक है तो एक अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। लेकिन चूंकि हम मैचअप्स भी देख रहे हैं तो इस हिसाब से आपको देखना होगा। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं 50 से 90 के आसपास में रन बन सकता है। अगर उसको पॉइंट्स में देखा जाए तो 80 से 130 के आसपास में पॉइंट आ सकता है। प्रथम निशंका एवरेज खिलाड़ी है आज के मैच के लिए, 20 से 45 के आसपास में रन, 35 से 80। नीतीश राणा का रिस्की प्लेयर होगा 40 से 80 के आसपास में। इसलिए रिस्की होगा क्योंकि अगर ये दोनों अच्छा खेलते हैं तो फिर ये रिस्की प्लेयर होंगे। ट्रिस्टन स्टब्स की बात करते हैं, फिनिशर इंपैक्ट दे सकते हैं, जैसे 10 बॉल में 20 रन, 25 रन, तो उस हिसाब से देखें तो पॉइंट अच्छा आ सकता है 60 से 100 के आसपास में। अक्षर पटेल मस्ट पिक वाले खिलाड़ी बन सकते हैं 70 से 110, डिपेंड करता है कि दिल्ली फर्स्ट बॉल करती है कि सेकंड बॉल में अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन जाएंगे। डेविड मिलर सेकंड बैट में इंपॉर्टेंट बनेंगे, नहीं तो 27 से 60 का है रेशियो, 46 से 79 के आसपास में पॉइंट है। आशुतोष शर्मा डिफरेंशियल पिक में होगा और विपराज निगम रिस्की प्लेयर है 40 से 70 और टी नटराजन 2 से 3 विकेट है 70 से 110 के आसपास में। समीर रिजवी अनएक्सपेक्टेड हीरो होगा, जैसे पिछले मैच में था वैसे ही अनएक्सपेक्टेड हीरो बन सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। याद रखिएगा इस खिलाड़ी को आप लोगों को रोटेशन में रखना होगा। कुलदीप यादव को 1 से 3 विकेट मिल सकता है, 50 से 90 के आसपास में पॉइंट है। टी नटराजन 1 से 2 विकेट, 35 से 65 है और लुंगी एंगिडी 1 से 2 विकेट है, 40 से 70 के आसपास में पॉइंट आ सकता है। ये अपना ओपिनियन है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है कि इतना हो सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं प्रोजेक्टेड फैंटेसी पॉइंट्स मुंबई की टीम से। रोहित शर्मा 40 से 80 रन के आसपास में बन सकता है, 70 से 110 के आसपास में पॉइंट है। रियान रिकल्टन 29 से 64 रन, 60 से 100 के आसपास में पॉइंट है। सूर्य कुमार यादव एक्सप्लोसिव, अगर सूर्य कुमार यादव हो सके तो 2 ओवर में ही आउट होकर जा सकता है, नहीं तो भाई बम की तरह फट सकता है। सूर्य कुमार यादव रनों की
चौके छक्के की बरसात लगेगी। 80 से 130 के आसपास में पॉइंट्स दिखाई दे रहा है। तिलक वर्मा का 24 से 48 रन है, ठीक है, 52 से 87 के आसपास में पॉइंट है। हार्दिक पांड्या जो है अभी पॉइंट्स मामले में थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, 40 से 61। नमन धीर का भी एवरेज दिखाई दे रहा है। शर्फेन रदरफोर्ड का भी कमजोर दिखाई दे रहा है। मयंक मार्कंडे का 1 विकेट का रेशियो दिखाई दे रहा है, 27 से 48। शार्दुल ठाकुर का 1 से 2 विकेट है, 44 से 64। दीपक चहर खेल नहीं रहा, खेलेगा तो है। जसप्रीत बुमराह 2 से 3 विकेट है, 64 से 110 के आसपास में पॉइंट है। और ट्रेंट बोल्ट का 1 से 3 विकेट है, 43 से 88 के आसपास में पॉइंट जो है वो आ सकता है। तो ये हो गया हमारा अपना एक्सपर्ट ओपिनियन, अपना फैंटेसी पॉइंट्स कितना आ सकता है पॉसिबल, ठीक है। और इस हिसाब से जो प्लेयर अभी परफॉर्मेंस दे सकते हैं उसमें हमने रखा है। आप चाहो तो केएल राहुल को वाइस कैप्टन से हटा के आप टी स्टब्स या फिर यहां से जसप्रीत बुमराह या ट्रेंट बोल्ट को आप टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अभी भी हमें रिस्क सा लग रहा है, बट फिर भी ठीक है। यहां पर रिकल्टन, केएल राहुल हो गया, रेयान रिकल्टन हो गया, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, टी स्टब्स, समीर रिजवी को चेंज करना है, अक्षर पटेल, ठीक है, सॉरी विपराज निगम को अक्षर पटेल के साथ और समीर रिजवी को हार्दिक पांड्या के साथ रोटेशन में डालना है। जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, ट्रेंट बोल्ट और टी नटराजन ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो चेंजिंग में आ सकता है तो वो होगा कौन? टी नटराजन के जगह पर आप मयंक मार्कंडे वगैरह को ले सकते हो या फिर केएल राहुल और रेयान रिकल्टन, इनमें से किसी एक के साथ। क्लियर है, समझ गए? थोड़ा सा फास्ट बताया, फिर भी वीडियो लंबी बन गई, लेकिन अभी मैं और भी इसके अंदर डेप्थ में जानने वाला हूं और आपको एक कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट देने वाला हूं, जिससे आपकी टीम बेहतरीन बनेगी। आपको मैच पहले से पता हो जाएगा कि मैच कितना बढ़िया हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।